वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश में 12,600 करोड़ रुपए से ज्यादा के प्रोजेक्टों का किया इफ्तिताह और रखा संग बुनियाद। इंदौर में लाइट हाउस प्रोजेक्ट के तहत बनाए गए 1,000 से ज्यादा मकानात का भी किया इफ्तिताह। सड़क, रेल, गैस पाइपलाइन और पीने के साफ पानी से मुताल्लिक तरक्याती मंसूबों का भी दिया तोहफा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने राजस्थान को 5,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के तरक्याती प्रोजेक्टों का दिया तोहफा। IIT जोधपुर कैंपस कौम के नाम किया वक्फ। सड़क, रेलवे, हवाई अड्डों, सेहत से मुताल्लिक मंसूबों का किया इफ्तिताह। कहा, गुज़िश्ता 9 सालों से मरकजी हुकूमत राजस्थान की तरक्की के लिए मुसलसल कर रही है कोशिश। जोधपुर में रैली के दौरान वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का कांग्रेस पर जोरदार हमला। कहा, कांग्रेस लाल डायरी के अपने स्याह कारनामों को कभी नहीं होने देगी बेनकाब। गहलोत हुकूमत ने राजस्थान को बद इंतजामी, बदउनवानी और मजालिम में नंबर 1 बना दिया। बीजेपी की हुकूमत आने पर राजस्थान को तरक्की में पहले नंबर पर लाने का किया वादा। हुकूमत दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए पुरअज़्म। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने दिल्ली में NIA के ज़ेर एहतमाम 2 रोज़ा इंसदाद दहशतगर्दी कॉन्फ्रेंस का किया इफ्तिताह। दहशतगर्दी के चैलेंज से मौसर तरीके से निपटने के लिए रियासतों के दरमियान हिकमत अमली और हम आहंगी पर गौर-व-ख़ौस। दिल्ली के शराब पॉलिसी घपले में संजय सिंह गिरफ्तार। राउज एवेन्यू कोर्ट में पहुंच संजय सिंह की पेशी। दिल्ली बीजेपी ने केजरीवाल हुकूमत से दिल्ली को आज़ाद कराने के लिए राजघाट पर की दुआ। मरकजी वजीर अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा, अरविंद केजरीवाल ने जिन्हें कहा ईमानदार, वो सब 1 साल से जेल में है बंद। सिक्किम में कुदरती आफत के बाद जंगी बुनियादों पर राहत और बचाव काम जारी। लापता 22 फौजियों की तलाश के लिए फौज की कार्रवाई भेजी गई। आफत में फंसे शहरियों, सयाहों को मदद की जा रही है फराहम। शुमाली सिक्किम के ऊंचे इलाकों के लोगों को ज़रूरी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने और दरिया के इलाकों में जाने से गुरेज करने का दिया गया मशवरा। हिंदुस्तान ने एशियाई खेलों में आज जीते 3 गोल्ड मेडल। हिंदुस्तान की मर्द और खवातीन की कंपाउंड टीमों ने तीरंदाजी में जीते सोने के तमगे। दीपिका और हरिंदर की जोड़ी ने स्क्वैश में भी सोने का तमगा जीता। और ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप का भारत की मेजबानी में हुआ आगाज। पहले मैच में दिफाई चैंपियन इंग्लैंड और पिछली बार की रनर अप न्यूजीलैंड है आमने सामने। पहले बैटिंग करते हुए इंग्लिश टीम की शुरुआत रही खराब। आदाब 5:30 के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं सबिया खान। खबर तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश में 12,600 करोड़ रुपए से ज्यादा के प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया और संग बुनियाद रखा। उन्होंने इंदौर में लाइट हाउस प्रोजेक्ट के तहत बनाए गए 1,000 से ज्यादा मकानात का भी इफ्तिताह किया। वज़ीर-ए-आज़म ने सड़क, रेल, गैस पाइपलाइन और पीने के साफ पानी से मुताल्लिक भी कई तरक्याती मंसूबों का दिया तोहफा। वज़ीर-ए-आज़म ने जबलपुर में एक नुमाइश का भी मुआयना किया। PM ने पहले वहां रोड शो किया। इस मौके पर अवाम ने मोदी मोदी के नारे लगाए। इस मौके पर अपने खिताब में PM मोदी ने मध्य प्रदेश की तरक्की की तारीफ की। PM ने साबिका कांग्रेस हुकूमतों पर बदउनवानी का इल्ज़ाम लगाया। PM ने कहा कि कांग्रेस की कमाई बंद हो गई है, इसलिए वो मोदी से नाराज है। न गरीबों का पैसा लूटने दूंगा, ना ही कांग्रेस का खजाना, कांग्रेस के नेताओं की तिजोरी भरने दूंगा मैं। हमने जनधन, आधार और मोबाइल की एक ऐसी त्रिशक्ति बनाई कि कांग्रेस का भ्रष्ट तंत्र तहस नहस हो गया। आज इस त्रिशक्ति की वजह से 2.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा
ये आंकड़ा भी जरा मैं दोबारा पूछूंगा आपको। 2.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा जो गलत हाथों में जाते थे, चोरी होते थे, उसको बचाने का काम मोदी ने किया है। पीएम मोदी ने कहा कि हिंदुस्तान का झंडा खेल के मैदान से खेत खलियान तक बुलंद हो रहा है। पीएम ने मध्य प्रदेश के नौजवानों से कहा कि रियासत की तरक्की का सफर रुकना नहीं चाहिए। मध्य प्रदेश आज एक ऐसे मुहाने पर है जहां विकास में कोई भी रुकावट, उसके विकास की गति में कोई भी गिरावट 20-25 साल के बाद भी लौटेगी नहीं। सब कुछ तबाह हो जाएगा और इसलिए विकास की गति को रुकने नहीं देना है, अटकने नहीं देना है। ये 25 साल आपके बहुत महत्वपूर्ण है। एमपी के 25 साल से कम उम्र के साथियों ने तो नया और प्रगति करता हुआ मध्य प्रदेश ही देखा है। अब ये उनकी जिम्मेदारी है कि आने वाले 25 सालों में जब उनके बच्चे युवा होंगे तब उनके सामने विकसित मध्य प्रदेश हो। इससे कबल वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज राजस्थान को तकरीबन 5,000 करोड़ रुपए के कई प्रोजेक्टों का तोहफा दिया। पीएम मोदी ने जोधपुर में सड़क, रेल, हवाबाजी, सेहत और आला तालीम जैसे शोबों से मुताल्लिक मंसूबों का इफ्तिताह किया और संग बुनियाद रखा। वज़ीर-ए-आज़म ने IIT जोधपुर कैंपस को कौम के नाम वक्फ किया। ये जदीद तरीन कैंपस 1135 करोड़ रुपए से ज़्यादा की लागत से बनाया गया है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने राजस्थान में सेहत के बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने के लिए भी कई प्रोजेक्टों का संग बुनियाद रखा। इनके तहत एम्स जोधपुर और राजस्थान भर में 7 क्रिटिकल केयर ब्लॉक्स में 350 बिस्तरों का ट्रॉमा सेंटर और क्रिटिकल केयर ब्लॉक तैयार किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने जोधपुर हवाई अड्डे पर जदीद तरीन नई टर्मिनल इमारत का संग बुनियाद भी रखा। 24,000 मुरब्बा मीटर के रकबे की इस इमारत पर 480 करोड़ रुपए लागत आएगी। इससे हर साल लाखों मुसाफिरों को फ़ायदा होगा। वज़ीर-ए-आज़म ने राजस्थान की सेंट्रल यूनिवर्सिटी में सेंट्रल इक्विपमेंट लेबोरेटरी, स्टाफ क्वार्टर्स और योगा एंड स्पोर्ट्स साइंस बिल्डिंग भी कौम को वक्फ की। वज़ीर-ए-आज़म ने राजस्थान की सेंट्रल यूनिवर्सिटी में सेंट्रल लाइब्रेरी, 600 तलबा की गुंजाइश वाले हॉस्टल और तलबा के लिए डाइनिंग हॉल का भी संग बुनियाद रखा। पीएम ने 125 NH1 पर जोधपुर रिंग रोड के कारवाड़ से डांगियावास सेक्शन को 4 लेन करने समेत कई सड़कों के तरक्याती मंसूबों का संग बुनियाद भी रखा। राजस्थान को तरक्की का तोहफा देने के बाद अपने खिताब में पीएम मोदी ने कहा कि मरकजी हुकूमत रियासत की तरक्की के लिए मुसलसल तेजी से काम कर रही है। पीएम ने कहा कि मरकजी हुकूमत ने राजस्थान में रेलवे के लिए पिछली हुकूमत के मुकाबले 14 गुना ज्यादा बजट मख्तस किया है। इसी साल रेलवे के विकास के लिए करीब 9,500 करोड़ रुपए का बजट राजस्थान को दिया गया है। ये बजट पिछली सरकार के सालाना औसत बजट से करीब 14 गुना ज्यादा है। आजादी के बाद के इतने दशकों में 2014 तक राजस्थान में लगभग 600 किलोमीटर रेल लाइनों का ही बिजलीकरण हुआ। 600 किलोमीटर। बीते 9 वर्षों में 3,700 किलोमीटर से ज्यादा रेल ट्रैक्स का बिजलीकरण हो चुका है। इन पर डीजल इंजन की जगह इलेक्ट्रिक इंजन वाली ट्रेनें चलेगी। इससे राजस्थान में प्रदूषण भी कम होगा और हवा भी सुरक्षित रहेगी।
राजस्थान को तरक्की का तोहफा देने के बाद अपने खिताब में पीएम मोदी ने कहा कि मरकजी हुकूमत रियासत की तरक्की के लिए मुसलसल तेज़ी से काम कर रही है। पीएम ने कहा कि मरकजी हुकूमत ने राजस्थान में रेलवे के लिए पिछली हुकूमत के मुकाबले 14 गुना ज़्यादा बजट मुख्तस किया है। कांग्रेस ने भ्रष्टाचार और दंगों के मामले में राजस्थान को देश में टॉप पर पहुंचा दिया है। कांग्रेस ने महिलाओं और दलितों के विरुद्ध अत्याचार के मामले में राजस्थान को नंबर 1 बना दिया है। कांग्रेस ने नशे के कारोबार को कैसे खुली छूट दे दी है, वो भी राजस्थान का बच्चा बच्चा जानता है। क्या इसलिए आपने कांग्रेस को वोट दिया था? क्या ये बर्बादी करने के लिए कांग्रेस को वोट दिया था? ये राजस्थान को तबाह करने के लिए कांग्रेस को वोट दिया था? ये राजस्थान को लूटने के लिए कांग्रेस को वोट दिया था? भाइयों, इसलिए ये मेरा मारवाड़ कह रहा है, भाजपा को लाएंगे, राजस्थान को बचाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने राजस्थान की अशोक गहलोत हुकूमत को रियासत में खराब निज़ाम का जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के दौरे हुकूमत में मनीशियात की तिजारत में इजाफा हुआ है। जब जोधपुर दंगों की आग में जल रहा था, तब यहां के मुख्यमंत्री क्या कर रहे थे? जब यहां हिंसा हो रही थी, निर्दोष लोग मारे जा रहे थे, तो कांग्रेस के नेता क्या कर रहे थे? क्या कांग्रेस की पहली और आखिरी नीति सिर्फ और सिर्फ तुष्टीकरण ही है क्या? रामनवमी, परशुराम जयंती, हनुमान जयंती, कोई भी त्योहार ऐसा नहीं है जिसमें राजस्थान से पत्थरबाजी की खबरें न आती हो। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने राजस्थान में मुसलसल बिगड़ती मजहबी हम आहंगी पर अशोक गहलोत की हुकूमत को भी निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि रामनवमी, हनुमान जयंती, परशुराम जयंती और कोई त्यौहार ऐसा नहीं है जिसमें राजस्थान से पथराव की खबर न आई हो। इससे कबल पीएम मोदी का जलसा गाह में शानदार इस्तकबाल किया गया। लोगों ने पीएम मोदी का दिल से इस्तकबाल किया। पीएम मोदी ने हाथ हिलाकर सबका इस्तकबाल किया और इस मोहब्बत के लिए शुक्रिया अदा किया। आम आदमी पार्टी के रुकन पार्लियामेंट संजय सिंह को एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया। संजय सिंह को कल शाम उस वक्त गिरफ्तार किया गया जब ईडी ने दिल्ली एक्साइज पॉलिसी मामले में उनकी रहायशगाह पर छापा मारा था। दिल्ली में आज 2 रोज़ा इंसदाद दहशतगर्दी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया जा रहा है। कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने किया। वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला निश्चित प्रमाणिक तमाम रियासतों के इंसदाद दहशतगर्दी स्क्वाड के साथ साथ पुलिस के डायरेक्टर जनरल, नीम फौजी दस्तों के सरबराहान और मरकजी इंटेलिजेंस एजेंसी के सरबराहान इस कॉन्फ्रेंस में हिस्सा ले रहे हैं। इस कॉन्फ्रेंस में दहशतगर्दी के चैलेंज से मौसर तरीके से निपटने के लिए हिकमत अमली बनाने, रियासतों के दरमियान ज़्यादा तालमेल के साथ इंटेलिजेंस के तबादले पर बातचीत हो रही है। मरकजी वजीर अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि शराब घपले में दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल के वजीर और रुकन पार्लियामेंट जेल में हैं और अब कनगमपन का नंबर आएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि जिसको अरविंद केजरीवाल ईमानदारी के सर्टिफिकेट तकसीम करते रहे वो 1 साल से जेल में है। लोग अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर हंस रहे हैं और उनके चेहरे का तनाव देख रहे हैं कि जिसका मुख्यमंत्री जेल, उप मुख्यमंत्री जेल में हो, जिसके स्वास्थ्य मंत्री जेल में हो, जिनका शिक्षा मंत्री जेल में हो, जिसकी पार्टी के सांसद से लेकर विधायक जेल में हो, और ये वो लोग हैं जो इंडिया अगेंस्ट करप्शन का नारा देकर आए थे और भ्रष्टाचार में डूबे हुए पाए गए।
एक नहीं, एक के बाद दूसरा उनका नेता। पंजाब में इनकी सरकार बनी, 2 महीने के अंदर आम आदमी पार्टी के स्वास्थ्य मंत्री को भ्रष्टाचार के चलते इस्तीफा देना पड़ा। श्रीमान अरविंद केजरीवाल के पास जवाब नहीं है कि ये शराब घोटाले में जो शर्मसार इनको होना पड़ा है, उप मुख्यमंत्री से लेकर बाकी भी जेल गए हैं, लेकिन अभी किंगपिन बाहर है। किंगपिन का नंबर भी आएगा। आम आदमी पार्टी पर हमला करते हुए बीजेपी के तर्जुमान समित पात्रा ने कहा कि जब पंजाब में कांग्रेस के एमएलए को गिरफ्तार किया जाता है तो आम आदमी पार्टी कहती है कि कानून अपना काम कर रहा है, जबकि यही पार्टी संजय सिंह की गिरफ्तारी पर गुस्सा दिखा रही है। पंजाब में जहां आपकी सरकार है वहां पर कांग्रेस जो आपकी विपक्षी पार्टी है, जब उसके सदस्य और उसके विधायक गिरफ्तार होते हैं तो लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स। और जब आपके विधायक या आपके सांसद गिरफ्तार होते हैं शराब घोटाले में, वहां ड्रग्स का केस था, यहां शराब का केस है, तो आप कहते हैं लॉ शुड नॉट टेक इट्स कोर्स। ये तो बौखलाहट का मामला है। ये डबल स्टैंडर्ड आखिरकार क्यों है? यह सवाल भारतीय जनता पार्टी आज आम आदमी पार्टी से पूछना चाहती है। समित पात्रा ने संजय सिंह को बदउनवानी का डॉन बताया और कहा कि उनके घर से ईडी को अहम दस्तावेजात मिले हैं। जब भ्रष्टाचार का डॉन पकड़ा जाता है तो उसके घर से बटुआ नहीं निकलता, उसके घर से चेन नहीं निकलता, उसके घर से कोई चोरी का टोटी नहीं निकलता, उसके घर से छर्रे और बंदूक नहीं निकलते। उसके घर से इंक्रिमिनेटिंग डॉक्यूमेंट्स अर्थात दस्तावेज निकलता है। दस्तावेज जो कई बार मोबाइल फोन के अंदर और कई बार लैपटॉप के अंदर बंद होता है, ऐसे दस्तावेज निकलते हैं। राजधानी में बीजेपी लीडरों ने आज राजघाट पर दुआया जलसे का एहतमाम किया। इसमें दिल्ली बीजेपी के मेंबरान पार्लियामेंट, एमएलए और लीडरों ने शिरकत की और दिल्ली सरकार को सही समझ आने के लिए दुआ की। बीजेपी लीडर तकरीबन 1 घंटे तक महात्मा गांधी की समाधि राजघाट पर मौजूद रहे। बीजेपी के इन लीडरों से खास बातचीत की हमारे नुमाइंदे गिरीश निशाना ने। दिल्ली भाजपा के सांसद, विधायक और वरिष्ठ नेता बापू की समाधि राजघाट पर हैं। क्यों आपको बैठना पड़ा बापू की समाधि पर? देखिए, दिल्ली की कट्टर बेईमान और कट्टर भ्रष्ट पार्टी और दिल्ली सरकार जो बार बार अपनी ईमानदारी का ढिंढोरा पीट रही थी, वो हर वक्त हर जगह पर करप्ट निकले। आज जितने भी घोटाले दिल्ली में हुए हैं, क्लासरूम घोटाला हो, डीटीसी हो, जल बोर्ड हो, अभी जो शराब घोटाला है और जो शीश महल घोटाला है, तो शराब घोटाला और मनी लॉन्ड्रिंग के तहत इनके 2 मंत्री पहले ही जेल में हैं, मनीष सिसोदिया जी और सत्येंद्र जैन जी। अब सांसद इनके राज्यसभा संजय सिंह भी जेल चले गए हैं, कल ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। तो जो लोग महात्मा गांधी की तस्वीर लगाकर शराब बेचते थे, जिन्होंने हमेशा बापू का अपमान किया हो और उनकी नीतियों की खिल्ली उड़ाई हो और सिर्फ उनके चित्र की पूजा की हो, उनके साथ बापू न्याय कर रहे हैं। हम तो दिल्ली वालों के लिए बापू के चरणों में प्रार्थना करने आए हैं कि इस भ्रष्ट और निकम्मी सरकार से दिल्ली वालों को निजात मिले। सांसद डॉक्टर हर्षवर्धन हमारे साथ हैं, जिन्होंने अब से कुछ देर पहले राजघाट पर प्रार्थना की। सर, किस तरह की प्रार्थना की आपने? देखो, प्रार्थना करने का हमारा उद्देश्य ये था कि सबसे ज़्यादा आम आदमी पार्टी यहाँ आई है राष्ट्रपिता की समाधि पर, और राष्ट्रपिता की उपस्थिति में इन्होंने जो है सब प्रकार की शुचिता की, ईमानदारी से काम करने की, राजनीति बदलने की, देश की निस्वार्थ भाव से सेवा करने की कस्में यहीं सब खाई थी उन्होंने, या रामलीला मैदान में खाई थी। बच्चे की झूठी कसम भी जो है रामलीला मैदान में खाई थी। अब आप देखो कि सारे इनके जो असूल हैं वो सब इन्होंने ताक पर रख दिए। कट्टर ईमानदार अपने आप को बताने वाले कट्टर बेईमान हो गए हैं, कट्टर भ्रष्ट हो गए हैं। नेता प्रतिपक्ष हैं रणबीर सिंह मिदुड़ी जी। इसी समाधि पर आकर अरविंद केजरीवाल ने ये कस्में खाई थी कि यदि उनको दिल्ली में सत्ता मिलेगी, ईमानदार प्रशासन देंगे। अरविंद केजरीवाल के मुख्यमंत्री बनने के बाद दिल्ली में दर्जनों घोटाले हुए हैं और यही प्रार्थना करेंगे कि अरविंद केजरीवाल को सद्बुद्धि दे और वो झूठ बोलना बंद करें। चोरी भी और सीना जोरी, ये दोनों काम चलने वाले नहीं हैं। राजा इकबाल सिंह हमारे साथ हैं। हम तो प्रभु से यही प्रार्थना करते हैं, सबको सन्मति दे भगवान। आज तो दिल्ली का वो हाल है, जो सबसे बड़ा चोर है, सबसे बड़ा शोर ही वही मचा रहा है। तो एक तो आप घोटाला कर रहे हैं
और जब जांच की बारी आती तो आप सबसे ज़्यादा शोर मचाते हैं। आपने सिस्टम सारा कोलैप्स कर रखा है दिल्ली का। तो इसलिए हम महात्मा गांधी जी की समाधि पे आए हैं और ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि उनको भी सद्बुद्धि मिले और एक अच्छा दिल्ली का विकास हो। दिल्ली की सरकार यानी कि केजरीवाल सरकार को सद्बुद्धि मिले, इसके लिए दिल्ली भाजपा के सांसद, विधायक और काफ़ी नेताओं ने यहाँ पर राजघाट पर बापू की समाधि पर प्रार्थना की और कहा कि कम से कम जो दिल्ली की सरकार है उसको सद्बुद्धि मिले और उसके लिए खास तौर पर वो लोग यहाँ पर प्रार्थना करने पहुँचे। कैमरामैन विश्वबंधु के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। शुमाली सिक्किम में कुदरत का कहर जारी है। यहाँ बादल फटने के बाद सैलाब की वजह से 14 अफराद की मौत हो गई, जबकि 102 अफराद अब भी लापता हैं और 26 अफराद जख्मी हैं। रियासत में सैलाब से 22,000 से ज़्यादा लोग मुतासिर हुए हैं। इस दौरान तकरीबन 2,000 अफराद को बचा लिया गया है। सिक्किम के मनगम जिले के डेकचू में अचानक बादल फटने से सैलाब की सूरत हाल पैदा हो गई है। मनगम जिले में बादल फटने के वाक़े के बाद दरियाए तीस्ता में अचानक सैलाब की वजह से कई अफराद अपनी जानों से हाथ धो बैठे। सैलाब से मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। 100 से ज़ायद अफराद को करीबी सरकारी स्कूल के इमदादी कैंप में मुंतकिल किया गया है। भारतीय फ़ौज ने अपने फ़ौजियों समेत सिक्किम में लापता अफराद के अहल खाना के लिए 3 हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। शुमाली सिक्किम के लिए फ़ौज का हेल्पलाइन नंबर है 8750887741। वहीं मशरक़ी सिक्किम के लिए फ़ौज का हेल्पलाइन नंबर है 8756991895। दूसरी जानिब लापता फ़ौजियों के लिए फ़ौज का हेल्पलाइन नंबर है 7588302011। बुध को वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की सदारत में काबीना की मीटिंग में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के बारे में एक बड़ा फैसला लिया गया। अब इस स्कीम के तहत सब्सिडी 200 रुपये से बढ़ाकर 300 रुपये कर दी गई है। नए फैसले से मुल्क भर की खवातीन बहुत खुश हैं। उनका कहना है कि वज़ीर-ए-आज़म ने उन्हें दिवाली का बड़ा तोहफा दिया है। पेश है ये रिपोर्ट। बावर्ची खाने में धुएं से निजात दिलाते हुए गांव की खवातीन के चेहरों पर मुस्कुराहट बिखेरने वाली उज्ज्वला योजना खवातीन के लिए किसी तोहफे से कम नहीं है। बुध के रोज वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की सरबराही में मुनक़िदा मरकजी वज़रा की मीटिंग में इस स्कीम को लेकर एक अहम फैसला किया गया। अब उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलेंडर में दी जाने वाली सब्सिडी को 200 रुपये से बढ़ाकर 300 रुपये कर दिया गया है। इस ऐलान ने खवातीन की खुशियों को दोबाला कर दिया है। मुरादाबाद की मुस्तफीज खवातीन का कहना है कि ये फैसला खवातीन की जिंदगी को न सिर्फ सहल बना रहा है बल्कि मोदी हुकूमत की मुस्बत सोच का भी हामिल है। पहले भी सस्ता था, और भी सस्ता कर दिया। यही बहुत बहुत धन्यवाद है मोदी जी का, गरीबों के लिए इतना सोच रहे हूँ। मोदी जी का बहुत बड़ा शुक्र है जो हमारे लिए रहने के लिए छत भी दी है और क्या क्या मैं हमारे लिए खाना बनाने को मतलब सिलेंडर भी दिया है और 300 रुपये कम कर दिए। हमारे बच्चों के लिए नमक मिर्ची आ जाती है तो हमारे बच्चे साग सब्जी खा लेते हैं। अब 300 रुपये का भी लाभ मिलने जा रहा है, इसलिए हम बहुत खुश हैं। मोदी जी के लिए दिल से नमस्कार। मोदी जी की कृपा हुई, जो पैसे भी कम कर दिए उन्होंने 300 रुपये, ये हमारे लिए बहुत अच्छा करा उन्होंने। मरकजी हुकूमत ने पहले उज्ज्वला योजना के जरिए गैस कनेक्शन मुहैया कराकर खवातीन को रवायती चूल्हों से उठने वाले धुएं से निजात दिलाई, तो अब गैस सिलेंडर पर दी जाने वाली सब्सिडी 200 रुपये फी सिलेंडर से बढ़ाकर 300 रुपये करके बहुत राहत दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़ उर्दू खबरें। अक़वाम मुत्तहिदा के तिजारती इदारे UNCTAD ने तस्लीम किया है कि हिंदुस्तान की मईशत इस साल मजबूत होने वाली है। UNCTAD ने 2023 के लिए हिंदुस्तान की इक़्तिसादी तरक्की की शरह के औसत में इजाफा किया है। दूसरी तरफ आलमी सतह पर तरक्की की रफ्तार कम होने का खदशा है। तिजारत और तरक्की पर अक़वाम मुत्तहिदा की कॉन्फ्रेंस ने अपनी रिपोर्ट के ताज़ा तरीन एडिशन में अंदाज़ा लगाया है कि हिंदुस्तान की मईशत साल 2023 में 6.6% की रफ्तार से तरक्की कर सकती है। इससे पहले UNCTAD ने अंदाज़ा लगाया था कि 2023 में हिंदुस्तान की इक़्तिसादी तरक्की की शरह 6% रह सकती है। UNCTAD के मुताबिक भारत की इक़्तिसादी तरक्की की शरह 2024 में 6.2% तक आ सकती है।
आपको बताते चलें कि UNCTAD से पहले वर्ल्ड बैंक ने भी माली साल 2023 और 2024 के दौरान हिंदुस्तान की इक़्तिसादी तरक्की की शरह 6.3% रहने का अंदाज़ा लगाया था। माली साल 2022 और 23 में हिंदुस्तान की इक़्तिसादी तरक्की की शरह 7.2% रही है। और खेल की खबरों में एशियन गेम्स के तीर अंदाजी मुकाबले में युवती सरेखा, आदित्य गोपीचंद और परनीत कौर पर मबनी टीम खवातीन के कंपाउंड टीम मुकाबले में तलाई तमगा जीतने में कामयाब रही। हिंदुस्तानी खवातीन ने फाइनल में चाइनीज ताइपे को 229-230 से शिकस्त देकर तलाई तमगा जीता। स्क्वैश में हिंदुस्तान ने मिक्स्ड डबल्स में गोल्ड मेडल जीता। दीपिका पालिकल और हरिंदर पाल सिंधु की हिंदुस्तानी जोड़ी ने फाइनल में मलेशिया की जोड़ी को 0-2 से शिकस्त दी। एशियाई खेलों में हिंदुस्तान का 20वां गोल्ड मेडल है। मर्दों के सिंगल बैडमिंटन में हिंदुस्तान के HS प्रणय ने सेमीफाइनल में पहुंचकर एक तमगा यकीनी बनाया। क्वार्टर फाइनल में उन्होंने मलेशिया की ली जी जिया को 20-22, 21-23 और 16-21 से शिकस्त दी। इसके साथ ही उनका तमगा भी यकीनी हो गया है। वो ऐसा करने वाले मुल्क के दूसरे मर्द बैडमिंटन खिलाड़ी बन गए हैं। कुश्ती में पंघाल को क्वार्टर फाइनल में शिकस्त का सामना करना पड़ा है। बिलाखिर पंघाल को जापान के फौजानामी से शिकस्त हुई। तहम पंघाल के पास अब भी रैपचीज में कांसे का तमगा जीतने का मौका है। PV सिंधु का एशियन गेम्स का सफर क्वार्टर फाइनल में ही खत्म हो गया। सिंधु को सिर्फ 47 मिनट में चीन की ही बेंग जियाओ के हाथों 16-21, 12-21 से शिकस्त का सामना करना पड़ा। और ICC आलमी कप क्रिकेट मुकाबले आज से शुरू हो गए हैं। इस मुकाबले का पहला मैच मौजूदा आलमी चैंपियन इंग्लैंड और रनर अप न्यूजीलैंड के दरमियान अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जा रहा है। न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। इंग्लैंड ने बल्लेबाजी करते हुए मुकर्ररा 50 ओवर में 9 विकेट पर 282 रन बनाए हैं। अब न्यूजीलैंड को जीत के लिए 283 रन बनाने हैं। इसी के साथ 5:30 का खबरनामा अपने इख्तिताम को पहुंचा। इजाजत दीजिए, आदाब। फेरों के लिए खड़े हो जाइए। शादी का ख्याल आए तो सपनों से निकलकर shaadi.com पे आए। डाउनलोड नाउ। आप जब चिकन पहने तो आप कभी ये सोच कर ना पहनिए कि आप कोई कपड़ा पहन रहे हैं।